डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कलायत लघु सचिवालय में फायर मॉक ड्रिल, आग से बचाव की तकनीक सिखाई, अधिकारी कर्मचारियों ने किया अभ्यास। भिवानी के लोहारू नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल 13वें दिन जारी, लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन, पूर्व सहमत मांगे जल्द लागू करने की मांग। लोहारू के संदीप कुमार का विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में चयन, राहुल गांधी ने संदीप कुमार को दिल्ली आवास पर किया सम्मानित, संदीप कुमार को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए दी शुभकामनाएं। बीपीएस महिला यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने किया प्रोटेस्ट, 3 से 4 महीने से सैलरी अटकी, राज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप की मांग। फरीदाबाद में रक्षाबंधन पर सजेगा 400 साल पुराना पंखा मेला, महामारी से बचाव के लिए शुरू हुई थी परंपरा, हरिद्वार से आता है नया पंखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गुरुग्राम के पौष इलाके डीएलएफ फेज 3 में प्रशासन का अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रवैया जारी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने पुलिस बल के साथ मिलकर मोलसरी एवेन्यू और बी ब्लॉक में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस दौरान एक गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया, जबकि स्टिल्ट पार्किंग में बने अवैध कमरे और दुकानें बुलडोजर से जमींदोज कर दी गई। गेस्ट हाउस में स्वीकृत नक्शे से अधिक कमरे बनाए गए थे। बेसमेंट, छत और स्टिल्ट पार्किंग में भी अवैध निर्माण पाया गया। वहीं आवासीय क्षेत्र में चल रहे रेस्टोरेंट, जूस की दुकान और प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस भी ढहा दिए गए। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक कार चोरी करने और उसी गाड़ी से एसबीआई का एटीएम उखाड़ ले जाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद मोइन खान, मौसिम उर्फ बिल्ला और मकसूद उर्फ काला के रूप में हुई है, जो सभी गांव धौज के रहने वाले हैं। पुलिस ने चोरीशुदा कार भी बरामद कर ली है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी एटीएम को कार से बांधकर खींचकर उखाड़ते थे और फिर उसे गाड़ी में रखकर फरार हो जाते थे। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है। 12 अगस्त की रात को फरीदाबाद के सेक्टर 17 थाना क्षेत्र के अंदर सेक्टर 16 के एरिया के अंदर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की चोरी की वारदात जो है उसको कुछ अज्ञात आरोपियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। उसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी फरीदाबाद जिले के अंदर जो क्राइम ब्रांच की एवीटीएस की एंटी व्हीकल थेफ्ट स्क्वाड जो है उन टीम्स को दी गई और उसी सिलसिले में जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उससे अगले दिन गाड़ी चोरी होने के एक दिन बाद 13 अगस्त की रात को एक और इंसिडेंट होता है और थाना छायसा के क्षेत्र के अंदर एटीएम एसबीआई बैंक के एटीएम को एक गाड़ी के साथ बांध करके उखाड़ने की वारदात जो है उसे अंजाम दिया गया। जब दोनों केसेस की जांच चल रही थी तो ये सामने आया कि ये दोनों जो इंसिडेंट्स हैं एक ही ग्रुप के द्वारा इनको अंजाम दिया गया है। जो फॉर्च्यूनर सेक्टर 16 से 12 तारीख को चोरी हुई थी 12 अगस्त को, उसी फॉर्च्यूनर की मदद से उन्हीं आरोपियों के द्वारा जो है ये एटीएम उखाड़ने का भी काम किया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पानीपत के सरकारी शिक्षण संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। गांव निजामपुर के राजकीय स्कूल में अचानक पहुंचकर उन्होंने कक्षों में साफ सफाई, पढ़ाई और विद्यार्थियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। शिक्षकों और छात्रों से सीधी बातचीत कर उन्होंने स्कूलों की कमियों और समस्याओं को जाना, जिसमें कमरों की कमी का मुद्दा प्रमुख रहा। मंत्री ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता स्वयं चक्कर पर की और कर्मचारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सेक्टर 18 के राजकीय कॉलेज का निरीक्षण कर छात्रों की समस्याएं भी सुनी। देखिए, अब मैंने कहा ना, मैं हर जगह जा रहा हूँ, हर जगह क्वालिटी कैसी है खाने की, मिड डे मील की, वो मैं स्वयं चेक करता हूँ। देखते हैं हम लोग
जब जा ही रहे हैं, एक स्कूल में मैं आज आया हूँ तो अभी तो यहाँ पे 1.5-2 घंटा लगा है। अब 1.5-2 घंटे में मैंने सब अपने श्रेष्ठ मेरे टीचर खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं मेरे, इनसे भी पूछा है भाई आपकी क्या समस्याएं हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए, हम लोग और कैसे अच्छा करें। तो जब तक हम लोग इनके सुझाव नहीं लेंगे, बच्चों से भी मैंने क्लास में जाके पूछा है कि बताइए बेटा आपको किस चीज़ की कमी है, क्या और हम ऐसा करें कि आपको एजुकेशन अच्छी मिले। देखिए मैंने कहा ना, मैं हर जगह बल्लभगढ़ के यादव चौक हाई टेंशन रोड पर सीवर का गंदा पानी जमा होने से स्थानीय लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानी हो रही है। सड़क पर बने जलभराव के कारण राहगीरों को कीचड़ और गंदगी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन द्वारा इसका कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जलभराव वाली जगह के पास ही एक ओपन ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जिससे बिजली के उपकरणों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं। लोग इस अप्रिय स्थिति से निजात पाने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है जी? मैं रमेश रावत। रमेश जी, नारेबाजी लगा रहे हैं, क्या है सारा मामला? हम पिछले 1 महीने से परेशान हैं। 3 बार पार्षद जी से मिल चुके, कम से कम 6 से 7 कंप्लेंट हम नगर निगम में दे चुके। विपिन जेई से कम से कम 10 बार लिखित में दे चुका हूँ मैं अपने आप। पार्षद जी को लिखित में दे चुके हैं, कंप्लेंट नगर निगम में लिखित में दे चुके हैं। कल विधायक आपके पता विधायक साहब के यहाँ गए, फिर भी वो लोग सुनने राजी नहीं। विधायक साहब ने कहा, फिर भी वो नगर निगम वाले या बिजली बोर्ड वाले सुनने राजी नहीं। यहाँ की जो सीवर लाइन है ये 1 महीने से ज़्यादा हो गया, उससे चौक है। हम किरण वाला हैं, हमारे यहाँ की पार्षद, हम उनको लिखित में भी कम से कम नहीं तो 4-5 बार कंप्लेंट दे चुके हैं। और नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं वहाँ पर हम 1 महीने के अंदर कम से कम 5 कंप्लेंट दे चुके हैं और पर्सनली भी मिल चुके हैं। यहाँ का जो जेई है, विपिन नाम है, जो हमारे यहाँ के जो वार्ड के जो विपिन जेई हैं, उनसे भी हमने फ़ोन के माध्यम से भी और लिखित में भी कई बार कंप्लेंट दी है। और अभी कल हम जो है विधायक जी के यहाँ भी गए थे, तो उन्होंने भी हमारे सामने उनको कॉल करके कहा कि भाई इनका काम करिए, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी सुनने को राजी नहीं है। यहाँ घरों में स्थिति इतनी बुरी हुई पड़ी है कि स्कूल जाने वाले बच्चों की बहुत बड़ी समस्या है। घरों में मच्छर पैदा हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़े हैं। समस्या ये है कि जेई को भी दिन में 10 बार फ़ोन करते हैं, 10 बार में से 2 बार फ़ोन उठाता है और ये कहता है कि अभी आधे घंटे में आ रही, 1 घंटे में आ रही। मेरा भाई बीमार है, आज मेरे को फ़ोन मत करो, मेरे को फ़ोन मत करो, ये जेई कहता है। रही बात किरण बाला की, तो वो फ़ोन ही नहीं उठाती, और फ़ोन उठाती है तो आधे घंटे की कहती है। आधे घंटे की कह के 15 दिन हो गए, पागल बना रखा है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठी होकर गई हैं उसके किरण बाला के यहाँ, तो भी कोई सुनवाई नहीं है। अब वोट मांगने आएगी तो बताएंगे किरण बाला को कि क्या होता है। तो क्या विधायक की कोई प्रशासन अधिकारी मान नहीं रहा? सुनवाई नहीं है भैया, ना तो जेई सुनता है, ना किरण बाला सुनती, ना पार्षद सुनती। मूलचंद क्या भी हो गया है, वो भी सुनवाई नहीं हो रही है, वो भी कह रहा आधे घंटे में पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है जी? भारतीय मजदूर संघ की सोनीपत जिला इकाई ने श्रमिकों की मांगों को लेकर एक विशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को 2 महत्वपूर्ण मांग पत्र सौंपे। संघ ने न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये मासिक, ESIC सीलिंग और 42,000 रुपये, EPS पेंशन 7500 रुपये मासिक करने की मांग की। इसके अतिरिक्त NHM, समग्र शिक्षा, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और मिड डे मील जैसी विभिन्न योजनाओं के कर्मचारियों को स्थायी दर्जा देने और ठेका संविदा कर्मचारियों को नियमित करने या समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। आज जो है हरियाणा में प्रत्येक जिले में जो भारतीय मजदूर संघ कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम DC साहब के माध्यम से ज्ञापन देने लग रहा है। हमारी जो है कर्मचारियों की काफी सारी मांगे लंबित पड़ी हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी को लेकर है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार वादा कर लिया कि भाई पहले कभी कोई सा महीना बोल दिया था, पीछे 15 अगस्त बोल दिया था, वो भी जा चुका है, लेकिन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है, एक्ट में नहीं लाए गए हैं। और भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो हमारे मांग पत्र में है। न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये हो और ESI को लेकर 21,000 रुपये से बढ़ाकर 42,000 किया जाए। काफी सारी मांगे हैं। इनकी न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये किया जाए और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए और सभी की जितनी मांगे हमारे मांग पत्र में सभी स्वीकार की जाए। आज हमारा 3री बार मांग पत्र जा रहा है।
पहली बार कई बार दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी पीछे हमारा गुड़गांव में वो हुआ था, कार्यक्रम हुआ था 26 अप्रैल को, तब माननीय मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, वो सैनी साहब ने मांग पत्र लिया, उन्होंने बोला आपकी सारी मांगे पूरी की जाएंगी जून में। तो जून में उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम चाह रहे हैं अब वो हमारी मांग पूरी करे, जो हमने दिया था पहले भी, जितनी बार दिए हमने मांग पत्र। सीएम साहब से बार बार मुकर रहे हैं, डेट पर डेट दे रहे हैं कि 2 साल हो गए। 16 अगस्त 2024 ने एक्ट लागू किया था। 2 साल तो ये कर्मचारी जितने भी हमारे लगभग 25 महकमे के कर्मचारी पदाधिकारी आ रहे हैं और किसी की भी मांग पूरी नहीं हुई, ना बिजली बोर्ड की, ना आंगनबाड़ी की, ना समरक शिक्षालय की, ना CPLO की, ना जन स्वास्थ्य विभाग की, ना स्वास्थ्य विभाग की, रोडवेज की, PWD की, किसी भी महकमे की सफाई कर्मचारी होया, आशा वर्कर, मिड डे मील, किसी की भी नहीं हुई। जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सबका कैशलेस मेडिकल होना चाहिए। हम जो है CPLO जो है 2024 के अंदर इलेक्शन के टाइम पर जो है हम लगाए गए थे, 2 एग्जाम लिए, प्री और मेंस में नेगेटिव मार्किंग, 1000 रुपए जो है फीस रखी गई। उसके बाद हमें जो है ड्यूटी पर बुलाया गया। तो जब अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो हमें पता लगा कि हमारी तनख्वाह 6000 रुपए स्पेशल, मतलब एकलौते ऐसे हम कर्मचारी हैं जो सरकार के लगाए हुए हैं और जिनकी तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपए, और बार बार 2 साल से अधिक का समय हमें हो चुका है। सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं बार बार। हमारी मांगे यही है कि भाई कम से कम इतना बेसिक पे, टेक्निकल पद के समान वेतनमान हमें दिया जाए। हमारी पेंडिंग सैलरी अभी तक 2024-25 की है, वो तक सरकार नहीं दे रही है। आज जो है फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।